सामने फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। खाना या एक लफ्ज़ फूड हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल है। फूड सिक्योरिटी फिर लफ्ज़ आता है जो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, और इस मसले के साथ पाकिस्तान में बेशतर मसाइल जुड़े हैं कि एक तो फूड सिक्योरिटी है कि हमें कम होती हमारी अजनास हैं, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक खाना है, तो दूसरी तरफ मिलावट है। और कुरान पाक में बड़ा कैटेगोरिकली अल्लाह ने इसको हराम और जिस हद तक भी इसका गुनाह है वो तयन कर दिया गया है, वो है आखिरत। लेकिन दुनिया के अंदर शायद हम इस चीज़ को भूल बैठे कि मिलावट इस हद तक इस पर बढ़ चुकी है कि मुसलमान को इसका शेवा नहीं करार दिया गया, लेकिन मुसलमान ने ये इस हद तक इस्तेमाल किया जो हमें शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलावट ज़्यादा हैं, उसके अंदर मिर्च मसाले हैं, आटा है, दूध है, और बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, बल्कि हर चीज़ में कह लें। अब हमने करना क्या है? फूड अथॉरिटी की जानिब से एक सेफ़ जोन्स के तौर पे भी काम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ लोगों को आगाही भी दी जाती है, और ऐसे जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ शिकंजा भी सख्त किया जाता है। हम छापे मारते हैं, लेकिन आज हमने प्रोग्राम को थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए लगा कि न्यूट्रिशन, हमारे खाने की चीज़ें हमारे लिए कितनी परफेक्ट हैं उसके ऊपर ज़रा बात करें। डॉक्टर कासिम साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके साथ एक आपने हमें चीज़ देते हैं आइडिया, तो हमने उसको ज़रा क्लिक करना होता है। हमने ये फैसला किया था कि हम लोगों को ये बता सकें कि हम खा क्या रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि गली मोहल्लों में दुकानें खुली हैं, कम कीमत की चीज़ अच्छी कीमत पे बेच दी जाती है, डॉलर महंगा हुआ तो मिर्च महंगी हो जाती है, किसी को ये मालूम ही नहीं। आवाम को जैसे जो लूटता है वो एक अलग स्टोरी है। साथ मिलावट और चीज़ों की गैर कानूनी तरीके से चीज़ों को जैसे बेचा जाता है, वो एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया है, जिससे हमारी नस्लें जो हैं वो बीमारियों का, मेल न्यूट्रिशन का और बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस एक इंतहाई अहम मसले की तरफ स्पेशल टाइम निकाला है और हमारी अवाम-उन-नास को इस बारे में आगाही का बीड़ा उठाया है। और पंजाब फूड अथॉरिटी आपके इस एहसन इक़दाम की मुतारिफ़ है, और इंशाअल्लाह हम अपनी मौजूदा हालात में जितनी हमारी मैन पावर है और जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं उसमें इंश्योर करते हैं कि हम फैसलाबाद की आवाम को फूड सिक्योरिटी के हवाला से सेफ़ और होलसम फूड एट द फर्स्ट इंस्टांस के वो अवेलेबल हो, उसको इंश्योर करने में हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अपनी पूरी तवानाइयाँ इस पर सर्व करेंगे। अब अगला आपका सवाल ये था कि रेट्स के ऊपर आने के बाद चीज़ें बढ़ जाती हैं और उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है और मेल न्यूट्रिशन, ये 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं। और 3 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हम आपको ये इंश्योर करवाएं कि अगर हम फूड सिक्योरिटी जस्ट एक इस डेफिनेशन को लेते हुए अगर हम इसको इंश्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो रेस्ट ऑफ द जो बाकी 3 चीज़ें हैं उसमें हम आसानी से काबू पा सकते हैं। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर पंजाब, और पंजाब के अंदर हमारा प्यारा शहर फैसलाबाद, उसमें जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल चीज़ें हैं, हम कैसे ये यकीनी बना सकते हैं कि आम आवाम तक ये चीज़ें उसी तरह पहुंच जाएं जिसके उन्होंने पैसे दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने सोचा है, ये चीज़ें अगर हम इंश्योर कर लें तो मेल न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें हम उस पर काबू पा लेंगे। सेफ़ फूड जोन के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पेशली डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब राजा जहांगीर अनवर साहब ने ये एक इनिशिएटिव लिया। उसमें हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस जनाब आसिफ डोगर साहब ने स्पेशली इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट शो किया। उसमें हमने पूरे फैसलाबाद को, तमाम गेटेड कॉलोनीज़ को और निगलेक्टेड एरियाज़ को, इवन सदर एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, और हमने अब उसको ये इंश्योर करना है कि जो कमियां कोताहियाँ हैं उनकी निशानदेही करें, उसके बाद उनको इस चीज़ के ऊपर बाकायदा ब्रीफिंग्स दें। इसमें कोई किसी किस्म का पनिशमेंट सिस्टम नहीं होगा। ये सिस्टम ऐसा होगा कि फ़र्स्ट इंस्टांस में उन लोगों को बिठा के इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया जाए। सेकंड फ़ेज़ के अंदर उनको विज़िट करके उनकी डेफिशिएंसीज़ को बिल्कुल इन राइटिंग दिया जाए। थर्ड फेज़ के अंदर गैप एनालिसिस किए जाएँ कि जो इन्होंने कर लिया है और जो रहता है। यानी कि मैं अगर शॉर्टली कहूँ कि जो लोगों का इतराज़ होता है हमारे साथ कि फूड अथॉरिटी आती है, जुर्माना करके चली जाती है, तो अब उनको मौका दिया जा रहा है कि आप हमसे जो ठीक करवाना चाहते हैं अभी पूछ लें, ताकि बाद में आपकी शिकायत ना रहे। इंश्योर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहुँचे हैं इस बात पे कि डीजी फूड अथॉरिटी का ये एक ऐसा इक़दाम है कि लोगों के अंदर
जो एक डर है, एक खौफ की फ़ज़ा है, उसको ख़त्म किया बिल्कुल जाए। सही। ये आपका अपना डिपार्टमेंट है, ये आपका अपना डिपार्टमेंट है और ये हमतन आपके लिए ही काम कर रहा है। तो उसमें जितने भी उसके अंदर डेफिशिएंसीज होंगी उनको विदाउट एनी पनिशमेंट सिस्टम टिल फर्दर रेक्टिफिकेशन हम इंशाल्लाह जो है ना वो काम हमने स्टार्ट कर दिया है। और उसके अंदर ये हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, इस ज़िमन में ये हमारा हरावल दस्ता है। इसमें आप आम पब्लिक अपने सैंपल्स रन करवा सकती है रैंडमली। हम फोर्ड जोन से, सेफ़ फोर्ड जोन से और किसी भी जगह से पेड और अनपेड सैंपल्स जो है वो उठाते हैं और उनको मौके पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ये जहाँ जिस बिल्डिंग में आप खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फूड लैब जो पंजाब फूड अथॉरिटी का एक बहुत अहम कदम है और फैसलाबाद की इंडस्ट्री और एडजेसेंट एरियाज़ के लोगों का और डमीन का ये एक दरीना मुतालबा था कि हमारे सैंपल्स लाहौर क्यों जाते हैं, उनको यहीं पे टेस्ट क्यों नहीं किया जाता, ताकि जो भी उसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं उनको मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो ठीक किया जा सके। तो अभी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है वो मौके पे अडल्ट्रेशन के टेस्ट कर रही है और उन टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर एक जो है वो साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर एक राय कायम की जाती है कि आया अडल्ट्रेशन है नहीं है। मेल न्यूट्रिशन इस अडल्ट्रेशन के ज़ुमरे में आएगी कि उस वक्त जब ये आप अडल्ट्रेटेड फूड चाइल्ड्स को, मेल्स को, एडल्ट्स को देंगे तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होगी, उसके अंदर स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और ये चीज़ें होती रहेंगी। ये बहुत जल्द यहाँ पे जो फूड अथॉरिटी का जो लैब है उसको हम इंशाल्लाह जो है वो ऑपरेशनल करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह विदिन अ मंथ ये ऑपरेशनल होगी और तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे मीट की जाएंगी और हर किस्म की टेस्टिंग की यहाँ पे सहूलत जदीद तरीन साइंसी बुनियादों के ऊपर वो यहाँ पे मैसर। हम आपके साथ ही हैं। हमें एक दोस्त, हमने एक रिक्वेस्ट की कुछ 2-3 दोस्तों से जिस इलाके में थे हम, कि आप कुछ चीज़ें बाय करके लेके आएँ, जब कुछ चीज़ें ले आएँ जो आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूध और मिर्चें। हमारे साथ अली असगर साहब मौजूद हैं, इनसे हमने कुछ चीज़ मंगवाई है, वो हम आपकी लैब की तरफ ही बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब उधर जाके मैं अली असगर भाई से बात भी करूँगा क्योंकि एक बहुत यूनिक और अच्छी चीज़ है ताकि एक आदमी को अगर कोई भी अपनी चीज़ चाहिए हो यहाँ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हसन आप पीछे से भी आ सकते हैं कि पीछे से भी ये हमें है। अली भाई आप इधर आ जाएँ, डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा आप कैसे देखते हैं, इधर आ जाएँ थोड़ा सा आगे, हसन ज़रा जगह दे दें थोड़ी सी। कैसे देखते हैं कि फूड अथॉरिटी की आप लैब से अपनी चीज़ें टेस्ट करवाने कैसा इकदाम देखते हैं कि दूध हो, कुछ मसाला जात और आगे आने वाले दिनों में कुछ भी आप यहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं, एक बड़ी लैब बनने जा रही है, इस चीज़ काविश को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे इलाके के लिए, फैसलाबाद के लिए एक नेमत है। इससे पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो लोग केयर नहीं करते थे, दूध वगैरह के लिए, खाने के लिए। जब से ये लोग आए हैं तो लोगों में कोई डर है, वो चाहे कोई खाने का रेस्टोरेंट हो, दूध की दुकान हो, जूस की दुकान हो, वो अपनी हिफाजती तदाबीर लाजमी रखते हैं। और हमें ये मौका मिल जाता है कि किसी भी चीज़ को घर ले जाने से पहले अगर हमारे दिल में कोई ख्याल आता है कि ये ठीक नहीं है तो हमारे करीब है, हमें फ़ौरन जस्ट 15 मिनट में उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। मैं आपके साथ बात जारी रहूँगा। हसन अगर आप पीछे से आ जाएँ, अगर आ सकते हैं, ताकि मिर्च और दूध दो जगह से जो है वो टेस्टिंग जो इसकी हो रही है। डॉक्टर साहब ये दूध ये लेके आए हैं तो ये इसकी टेस्ट ज़रा कर लेंगे और इधर से मिर्चें हैं हमारे पास, दोनों के टेस्ट हो गए। हम ज़रा सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा में क्या क्या चीज़ें जो हैं, तो क्या क्या टेस्ट होता है इसमें? सर सबसे पहले अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में लैक्टोस्कैन ये हमारे पास मशीन है, इसके अंदर जो है टोटल हमारे पास 10 पैरामीटर्स होते हैं। 10 पैरामीटर्स विद इन 1 मिनट में हम उसके मिल्क की जो कंपोजिशन होती है उसको हम जो है वो पता चल जाता है उससे। अब आपके सामने हम सैंपल इसके अंदर एडजस्ट करेंगे और ये सक्शन पंप पे सक होगा और अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह वो आगे इसके प्रिंसिपल है, उसके तरीके से ये 1 मिनट के अंदर जो है ये हमें रिजल्ट उसका। आप इधर से देखें, मुझे इधर मिर्च का टेस्ट हुआ है, ये ज़रा इसका भी बता दें ये कैसे टेस्ट किया जा रहा है? इसमें जो है ना मिर्च का अभी हम फ़ौरन ड्राई टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है वो जो अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई इसमें मसनूई रंग तो नहीं डाला गया, ठीक है। इसके लिए मिर्चों का सैंपल लेके ना हमने इसमें ये केमिकल इथर डाला है, इसको कुछ देर स्टे टाइम देंगे और फिर इसका जो प्रोसेस है वो पूरा करके इंशाल्लाह अभी रिज़ल्ट बता देंगे। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ मौजूद हैं इस लैब के अंदर? इस लैब के अंदर जिस तरह ये हमारे पास
ब्रिक्स मीटर है, इससे पता चल जाता है कि इसमें आपकी जो बेवरेज है उसमें शुगर कंटेंट कितना है, क्या उसमें कोई स्क्रीन या कोई नकली आर्टिफिशियल मिठास तो नहीं डाली गई वो किसी मीठी चीज़ में या कोई जूसेस वगैरह जूसेस वगैरह भी इससे ऑन स्पॉट चेक हो जाते हैं, जिस तरह बाकी सर ने बताया लैक्टोस्कैन मशीन है। उसके अलावा स्पाइसेस के टेस्ट हो जाते हैं इसमें, और इसके पानी के मुकम्मल हम कर सकते हैं कि उसकी टर्बिडिटी कितनी है, पीएच कितनी है, ये सारी चीज़ें ये हो सकता है। आप इसका टेस्ट हो स्टार्टिंग है टेस्ट हमारा स्टार्ट मैंने कर दिया, विद इन 20 to 30 सेकेंड्स जो है इसका रिज़ल्ट जैसे ही आता है मैं आपसे उसका रिज़ल्ट चलिए वो शेयर होता होते हैं कि अलीकबर साहब मौजूद हैं, हसन आप आ जाए ताकि टेस्ट का अब दोनों का प्रोसेस जारी है। मकसद ये है कि ये इसको एक मज़ीद इन्हांस किया जाएगा। आप ज़रा हमारे पास आ जाइए यहाँ, तो हसन आप मेरे पास आ जाएं ताकि हम कैमरे के सामने कुछ बात। अच्छा, कितना ज़रूरी है इन चीज़ों, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि हम बैक साइड से फिर सारा व्यू दिखा दें सारी गाड़ी का भी, ताकि कितना ज़रूरी है इस वक्त ये जो चल रहा है इसको मज़ीद इन्हांस होने से कितना फ़ायदा जो है लोगों तक पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह जैसे अभी मोबाइल फूड लैब है जिसमें हम ऑन स्पॉट खड़े होते हैं किसी जगह पे, किसी गली मोहल्ले के अंदर से हम गुजर रहे होते हैं तो वो लोग हमें खुद रोक के कह रहे होते हैं कि जी हमें कोई इस तरह का तरीका बताएं कि हम दूध को चेक करवा सकें। तो फिर हम उनको बता रहे होते हैं कि जी ये चीज़ आपके पास अभी भी अवेलेबल है, आप अपना सैंपल वगैरह लेके आएँ। तो उस पर जो भी है हम ऑन स्पॉट जो है ना उनको वहाँ पर ही मौजूद खड़े होकर हम सारा उसका टेस्ट विद इन मिनट हम उसको रिज़ल्ट निकाल के दे देते हैं और उनको बता देते हैं कि जी आपका दूध ठीक है, इस पर स्टैंडर्ड है नहीं है, या जो भी इसका इशू है वो उनको सारा उनके साथ डिस्कशन हो जाती है। अच्छा, अगर हम दूध की बात करें तो लोगों की आगाही के लिए कहेंगे दूध में मिक्सचर क्या हो रहा होता है ज़्यादातर, या अमूमन क्या मिक्सिंग चल रही होती है, अगर स्पाइसेस की तरफ है क्या मिक्सिंग होती है, और अगर जूसेस के अंदर तो क्या मोस्टली क्या चीज़ होती है, और अगर कोई ज़ुबान से टेस्ट या कोई मैनुअली कुछ करना चाहे तो उसके लिए क्या टिप्स हैं। दूध को अगर इन केस अगर आप दूध की बात करते हैं तो दूध में अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले जो सेंसरी अगर आप दूध को स्मेल करें तो वो जो भी जानवर ने जो फीड ली होती है उसका उसके जो ओरिजिनल दूध होता है उसमें से उसका वो फ्लेवर उसका टेस्ट आ रहा होता है। तो ये तो उसका एक देसी जो आप उसको तरीका समझ लेंगे। अगर किसी को बंदा गांव से है या किसी बैकवर्ड एरिया से है तो उसको वो ऑन स्पॉट वहाँ पे इस तरह की चीज़ भी अवेलेबल हो सकती है, उसको वो स्मेल से पता चल जाता है। अगर दूध में अगर इसके अलावा दूध में डीक्रीमिंग करवा लेते हैं, क्रीम वगैरह निकाल के उसमें उसके अंदर जो है ना थिकनिंग एजेंट डाल देते हैं, उसके अलावा पानी की डल्ट्रेशन कर लेते हैं, यूरिया डाल देते हैं, या फिर उसके अंदर फार्मालिन था, जो सोडियम क्लोराइड था, ये सारी चीज़ें जो है ना ये दूध के डल्ट्रेंट यानी कि नूर चिट्टा ही रहना, वो जो मर्जी मिक्स कर रहे वो हो उसमें उसकी जो बेसिकली उसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उनकी वो उसको मीट करने के लिए ताकि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहे। लेकिन फिर भी जो हमें हमारे पास ये सारी अवेलेबिलिटी हैं, हमारे पास टेस्टिंग ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि उसे अप टू डेट और अप टू मेजरमेंट्स रखा जाता है कि जब आप मेजर करेंगे ऐसा लगेगा ओरिजिनल दूध है। वो कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, हम उसका ऑन स्पॉट टेस्ट लगाते हैं, हमें उसका जो भी उसकी कंपोजिशन है वो विद इन अ मिनट पता चल जाती है। यहाँ हमारे पास मिर्च और जी हमने मिर्च का टेस्ट लगाया था तो इस टाइम जो ये सैंपल लेके आया ना भाई, इसमें फॉरेन डाई नहीं है, नेगेटिव है ये, ठीक है। ये बिल्कुल जो थी फ्रेश थी, प्योर थी मिर्च ये, और इसमें किसी किस्म का मसनूई रंग नहीं डाला, मसनूई रंग नहीं है। अच्छा, यहाँ मिल्क के अंदर है। अच्छा, मिल्क का मैं आपको बताता चलूँ, इसके ना हमारे टोटल जैसे पहले मैंने एक बार बताया भी है कि 10 पैरामीटर्स है। 10 पैरामीटर्स के अंदर ये सबसे पहले फ़ैट की अगर हम बात करते हैं तो 4.2% है फ़ैट पे तकरीबन जो है। वैसे नॉर्मली तो हमारे पास 4.25 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, लेकिन 4 तक जो है वो हम एज होता है कि हम उनको इससे नीचे नहीं होना, उसके बाद फाइन और डिस्कार्डेड पे आ जाता है। तो फ़ैट इस टाइम 4.2 आ रही है, फ़ैट जो है वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन जब हम SNF सॉलिड नॉट फैट की बात करेंगे तो इसके ना 7.3%, हालांकि ये हमारे PPFR पंजाब फूड अथॉरिटी के जो रूल्स प्योर फूड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 8.75 तक होने चाहिए। ये क्या चीज़ है? ये हम इसके इस टाइम जो SNFR है वो 7.3 ये क्या चीज़ क्या है? सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट होता है कि फ़ैट के अलावा बाकी उसके अंदर मिनरल्स वगैरह और बाकी कंपोनेंट्स वो कम है, ठीक है। और उसके बाद डेंसिटी वो भी डेफिनेटली, जब एक चीज़ हमारी कम होती है तो बाकी चीज़ें भी वो जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। इसके अलावा इसके अगर हम बात करें तो एडिड वाटर की जब हम बात करते हैं उन्होंने पानी के अंदर ऐड किया हुआ है जिसकी वजह से SNF कम हो गया। ओके, यानी कि 6.7 है। तो मैक्सिमम कितना डेंजरस है पानी में, कितना मैक्सिमम हो सकता है आपके मेजरमेंट के मुताबिक कितना होना चाहिए? अब इसके ऊपर हमारी मेजरमेंट के ऊपर 8 तक होने चाहिए, मिनिमम जो है वो 8 होना चाहिए, ताकि अगर 8 से कम होगा फिर हम फाइन इम्पोज कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ है और इधर है 7.3। नहीं, ये वाला जो वाटर है वो 6.7% इसके अंदर वाटर है। और कितना इजाज़त है इसमें? सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा
कि नेचुरल दूध जो है 85 to 87% उसके अंदर जो है ना वो पानी होता है, और जब ये खुद से इंटेंशनली किसी चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं, जैसे इन्होंने अभी 6.7% ऐड किया है, तो वो हमारे पास लैक्टोस्कैन मशीन है, उसने उसी टाइम डिटेक्ट करके बता दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो दूध के अंदर इट सेल्फ 85 to 87% पानी है, जो उसको डिटेक्ट ये नहीं करेगी, ओके, वो एक नेचुरल है। और ये चीज़ जब ये यानी कि ये ज़ीरो होना चाहिए। 0% होना चाहिए। Okay. एडेड वाटर का मतलब ही ये है कि इसके अंदर जो आप पानी हाँ, जिसने नहीं डाला है, होना पानी चाहिए। की मिलावट वो 0% यानी कि होना इसमें चाहिए। मिलावट है। इसके अगर ये कह लें कि 6.7 है तो उसने कहीं ना कहीं Percentage- किलो के पीछे पाइया तो डाल ली अंदर। कि उसे अगर परसेंटेज को हम देखें तो 100 kg में 6.5 किलो जो है ना उसने पानी डाला हुआ है। मतलब यानी कि एक अच्छी अमाउंट है जहाँ से वो एक हैंडसम अमाउंट कमा भी सकता है, उसको यूटिलाइज भी कर सकता है। डेफिनेटली ये एक मिलावट तो है। अगर 150 रेट हो तो उसके मुताबिक अगर 6.5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 700-800 के दरमियान इसका जो बन रहा है, जो पानी से वो नहीं कर रहा है। पानी से वो नहीं कर रहा, ये बिल्कुल जी ये सही है। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली अकबर साहब, दोस्त हमारे दूसरे मौजूद में इनसे। अब ये देखें जी, ये कैसी चीज़ है कि आप दूध लेके आए जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर उन्होंने वो कहते सब कटा छटा लैदा करता। जी यही फ़ायदा है हमें पंजाब फूड अथॉरिटी का फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद में, कि इससे पहले हमें पता ही नहीं लगता था कि दूध में या सब्ज़ी में या खानों में क्या फ़र्क है। अब हमारे घर से 3 मिनट के फासले पे दफ्तर है, हमने चेक कराया और जो भी वो उसमें मसला निकला है वो हम अपने ग्वाले को बताएंगे कि भाई इसको ठीक करो। ये बच्चों के लिए नहीं ठीक है, बड़ों के लिए नहीं ठीक है, किसी के लिए भी नहीं ठीक है। उसके अंदर देखें ना, बाकी फैट्स इतने कम है जो हमें ज़रूरत है वो है ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस चीज़ का फैसला फूड अथॉरिटी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा पंजाब गवर्नमेंट ने काविश की, जो इलाके में अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों को भी पता लग रहा है कि ये इस चीज़ का फ़ायदा है, हमने इस तरफ जाना है। इस तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे समझते हैं ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं और एक आम आदमी के लिए जो यहाँ है, बल्कि पूरे फैसलाबाद से आगे मुफ्त है और कोई 1 रुपये की भी कोई फ़ीस नहीं है कि जो मर्ज़ी जो आगे टेस्ट करवा ले, बड़ी लैब बनेगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो फूड अथॉरिटी ने ये जो मोबाइल सर्विस इस्तेमाल शुरू की है ना, ये हमारे शहरियों के लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले तो मिलावट होती थी कि आम बंदा करता था कि पता नहीं चलता था, अब जो है ना अवेयरनेस आ रही है हर बंदे के पास, ये कि किसी के पास जाते हैं उसको पता है कि अगर हमने कोई मिलावट की तो हमारा ऑन द स्पॉट जो है ना ये फ़ैसला हो जाना है। और गुलाम मोहम्मदाबाद के लिए जो हम इधर के रहायशी हैं, हमें तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर हम किसी दूध ले रहे हैं, हम फौरी उसको चेक करते हैं कि ये 1 मिनट में इधर आ जाते हैं। अगर कोई हम मिर्च वगैरह मसाले वगैरह ले रहे हैं या किसी से हम क्या गंदम वगैरह ले रहे हैं या आटा वगैरह ले रहे हैं, उसका भी हमें ऑन द स्पॉट फौरी पता चल जाता है। तो लोग जो है ना अभी जो है ना, जैसे वो कहते हैं बहुत सियाने होते जा रहे हैं, अब मिलावट जो है ना कम होती जा रही है, इसका क्रेडिट जो है ना रोक सकते हैं। ये सारा क्रेडिट जो है ना फूड अथॉरिटी को मिल रहा है कि जो ये मोबाइल जो सर्विस इस्तेमाल की ना, इसका बहुत फ़ायदा है। इसका बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर कासिम साहब से आखिरी में बात चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपके पास भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, ये कितना लोगों का हक बनता है पब्लिक अवेयरनेस के बाद, अब आवाम का कितना, जब अवेयरनेस भी सेफ जोन भी मुकम्मल कर लेंगे, हमारा राइट क्या बनेगा एक पब्लिक, एक शहरी होने के नाते, कि हम ऐसे लोगों का कला कमा करने के लिए फूड अथॉरिटी जाके गली मोहल्ले में जाए, अगर हमें किसी को डाउट हो, ये तो अब हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ हो गया कि हम इसको चीज़ को लेके आपके दरवाजे पे आएँ और उस बंदे को समझाएं भी। नहीं तो फिर फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन भी मौजूद है ताकि शिकायत करें, ताकि ऐसे लोगों को रोकने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अफसरान बाला या अदारों से छुप जाती हैं, उसमें पब्लिक ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जी बेशक आपने सही फरमाया है। 12-23 के ऊपर कंप्लेंट आप कर सकते हैं। आप पंजाब के अवाम के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है, आप उस पर कंप्लेंट करें, हमारी टीम जो है वो फ़ौरन से पहले उसका आपकी कंप्लेंट का तदारुक करेगी। और दूसरी बात ये कि ये लोग छुप जाते हैं। मौजूदा ये रिज़ल्ट्स के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए मौसम बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो जितने भी चिलर्स लगे हुए हैं हम उनको कहते हैं कि आप जैकेटेड आइस जो है ना वो आप टेक्निक को यूज़ करें, बजाय इसके कि आप उसके अंदर सीधे बर्फ़ डालेंगे। 1 मन दूध के अंदर आप 20 kg बर्फ़ डाल के आ रहे हैं। तो आप जिन लोगों से ले रहे हैं उसके ऊपर आप नज़र रखें। फ़र्तन 200 ml का आपका है, वक्तन फ़वक्तन कभी कभार अनबॉइल्ड मिल्क आप हमारे पास लेके आएँ, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको एनालिसिस करके देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस करके आप अपने, अगर मिर्चों के सैंपल हैं आपके स्पाइसेस के हैं
इसी तरीके से अगर आपके पास बेवरेजेस हैं, आपको डाउट होता है, आप हमारे पास लाएं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एनालिसिस करके देंगे। और फिर आप उन चीज़ों को हाईलाइट करें, उनको आप छुपाएं ना, आप वो हमें फ़ौरन बताएं, ताकि एज़ पर लॉ हम आपके लिए फूड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो सेफ़ और होलसम फूड को यकीनी बना सकें। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब की जो आखिरी बात थी कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो फिर ईमान के 3 दर्जे हैं, एक तो हाथ से रोकें, दूसरा ज़ुबान से बुरा जाने, तीसरा दिल से बुरा जाने। तो हमें एटलीस्ट दूसरे से तीसरे दर्जे की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरा दर्जा तो ये है जो मेरे जैसा एक नालायक इंसान पूरा कर रहा है, लेकिन आवाम होने के नाते हम उस दुकानदार को, अपने मोहल्लेदार को समझाने के बाद उसे रोकने की हद तक भी जा सकते हैं कि आप बेचें, चीज़ रोक नहीं रहे, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे आड़तियों को या ऐसे सप्लायर्स को जो कि गैर कानूनी और 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, उनकी आप जो है वो तदारक करें। क्यों? क्योंकि आप पैसे सही चीज़ की दे रहे हैं, तो आपको मिलनी भी सही चीज़ चाहिए। इसी साथ प्रोग्राम से यहाँ मैं इजाज़त चाहूँगा। यहाँ ब्रेक भी लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, प्रोफेसर मसूद सादिक भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला पूरे माशरे के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तो फूड सिक्योरिटी है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे फूड सिक्योरिटी के साथ साथ कम होती ज़राई जनास और कम होता खाना, लेकिन उसके साथ साथ मिलावट बहुत बड़ी एक मसला बन चुका है। उसके बहुत सारे असरात, बहुत सी बीमारियाँ हम फेस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, और स्पेशली फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंस में। और इस फैकल्टी का जो मेन मैंडेट है, ये ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम फूड और न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें। तो इस वक्त ऑफ कोर्स फूड एडल्ट्रेशन का बड़ा मसला है, इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। इसमें हमारी यूनिवर्सिटी एकेडेमिया का भी बड़ा रोल है, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले भी काम कर रहे हैं, और बहुत से मसाइल इसमें हमने इश्यूज़ को एड्रेस भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह फूड सिक्योरिटी के पाकिस्तान लेवल पे बड़े मसाइल हैं, और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त हम मोर और लेस 10 बिलियन US$ के करीब हमारी जस्ट फूड से रिलेटेड इम्पोर्ट हैं। तो उसमें ऑयल का बहुत बड़ा बिल है, ऑयल जो हम एडिबल ऑयल है, उसके अलावा हम पल्सेस दालें हैं, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लोगों के लिए कि हम इतना मेजर रेवेन्यू जो है वो बाहर भेज रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। तो हमें बहुत सी काम करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली क्वालिटी सीड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सीड होगा, हमारी पर एकड़ यील्ड बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन कास्ट कम होनी चाहिए, हमारी प्रोडक्शन कास्ट भी ज़्यादा है अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं। तो ये चीज़ों के साथ साथ हमारे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ हैं। हमारे पाकिस्तान लेवल पे मेल न्यूट्रिशन का बड़ा सीरियस थ्रेट है। हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के में आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन और जिंक डेफिशिएंट है। तो उससे ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर हो रही है, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ के भी बड़े इश्यूज़ हैं। उनका IQ लेवल वो नहीं है जो कि हेल्थी बच्चे का होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें बेस रूट लेवल से बच्चों से ये काम शुरू करना है। इस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी ने एक लीड ली है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी को मिला है, पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर, और इसमें ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि हम न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं पाकिस्तान लेवल पे, जिसमें हमारे हर सूबे से प्रोविंशियल पार्टनर हैं, उनको एड्रेस करेंगे। हम मेल न्यूट्रिशन के जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको ना सिर्फ देखेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड हम हेल्थी रेसिपीज़, हेल्थी फार्मूलेशन, हेल्थी डाइट्स बनाएंगे। डाइट में डाइवर्सिटी के लिए नई फार्मूलेशंस को रिकमेंड करेंगे। इसके साथ साथ उस प्रोजेक्ट के अंदर 6 थीमेटिक चेयर्स हैं। उसमें फूड फोर्टिफिकेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ है, डेटाबेस और फूड एनालिसिस है, और आखिर में आउटरीच का और पॉलिसी का है कि हमने जो ये काम किया वो सिर्फ शेल्फ्स पे ना रह सके, बल्कि वो लोगों के अंदर आम मासेस में पहुँचे, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, पॉलिसीज़ डिवाइस करके गवर्नमेंट लेवल पे दी जाए ताकि फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसमें ना सिर्फ हमारा एकेडेमिया का रोल है, बल्कि जितने के स्टेक होल्डर, इवन मीडिया का भी रोल है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आप भी आए हैं, ये मैसेज आगे जाएगा तो बहुत से लोगों में इस सिलसिले में एक
अवेयरनेस क्रिएट होगी। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आवाम को ये बड़ा हमारे रुझान है, हमें यहाँ तक मालूम नहीं, हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि अगर आवाम गली मोहल्ले में दूध तो टेस्ट करवा लेते फूड अथॉरिटी से, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कहीं जाके अपनी मिर्च टेस्ट करवा लें, आटा टेस्ट करवा लें, कि हमारे रोज़ बुनियाद के ऊपर खाने वाली चीज़ें टोटली मिक्सर चल रही हैं। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे पास बड़ी एक फंक्शनल सीरियल लैब है, हमारे पास एक फंक्शनल डेयरी लैब है, ये जिस आप लैब में खड़े हैं ये वेल इक्विप्ड मीट लैब है। जो भी अडल्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई इम्प्योरिटीज़ हैं या कोई मिलावट है यहाँ पे देखा जा सकता है। मिसाल के तौर के अंदर जो डेयरी लैब है इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोटीन, इसका फ़ैट कंटेंट्स कितना है, प्रोटीन कंटेंट्स कितना है, उसको हम अच्छे लेवल पे उसको एनालाइज कर सकते हैं। मीट के अंदर भी इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा डेलिकेट प्रोसीजर है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा मीट है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन है या नहीं है। हमारे पास बड़े अच्छे इक्विपमेंट है जिसमें हमारे बच्चे जो हैं ना सिर्फ मास्टर्स की बल्कि PhD डिग्रीज़ कर रहे हैं। हमारे पास ना सिर्फ एनालिसिस का अपरेटस है, लेकिन इस नई रेसिपी डेवलप करने के लिए हमारे पास डेयरी का, मीट का, सीरियल्स का बहुत अच्छा अपरेटस है। रिसेंटली हमने सीरियल से रिलेटेड जो मल्टी फ्लोर एक आटा है उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसको बल्कि कमर्शलाइज भी कर रहे हैं लाहौर की एक फ्लोर मिल के साथ। तो हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे दरसो तदरीस तक ही मुश्किल नहीं, लेकिन फ्यूचर में देखते हुए हमें जो एक रियल थ्रेट्स हैं फूड से रिलेटेड उसको भी देखना है और लोगों के अंदर जो भी कमियां हैं खुराक की उसको बताना है ताकि हम एक हेल्थी नेशन प्रोड्यूस कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईसा खान साहब मौजूद। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से तो कुछ इस हवाले से गुफ्तगू कर लें। डॉक्टर साहब बट साहब में बड़ा क्लियरली बहुत सारे, इधर आ जाएँ आप थोड़ा सा ताकि पीछे हम दिखा भी सकें, ये मीट लैब है। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कौन सी चीज़ खा रहे हैं, वो कितनी खानी है या उसके अंदर कितनी मिलावट है, हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स कितने अच्छे हैं। ऐसे मीट की अगर ये लैब है तो इसके अंदर भी क्या यहाँ भी हमें कोई मसाइल का सामना है? क्योंकि अगर मैं इस पर बड़े ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने पोल्ट्री वालों से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए तो उन्होंने कहा कि फीडबैक के ऊपर नहीं लिखा होता। तो जब उस बैग के ऊपर नहीं लिखा जो खिलाया जा रहा है तो फिर आगे जो जानवर प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि किसके अंदर क्या प्रोटीन है, कितनी ताकत है, क्या सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। इसमें यानी कि मेरे एक स्टूडेंट ने PhD की है मीट स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन पे, तो उसमें हमने ख़ुद से यानी कि सूअर भी लिया, कौवे भी लिए, कुत्ते भी लिए, गधे भी लिए। यानी कि यूनिवर्सिटी में बाकायदा हमारी बायोएथिकल सेफ्टी कमेटी है कि उसके अप्रूवल के साथ हमने खुद ही स्लॉटर किया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मीट है कि वो यहाँ पे इंसिरेशन लगा हुआ है DVM में, वो हमने इंसिरेट किया। तो ये पीछे इक्विपमेंट पड़ा हुआ है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये क्विकेस्ट मेथड है, यानी कि जस्ट स्पेक्ट्रा लेके हम 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा है। इसी तरह मेरे जो कोलीग हैं जो मीट में ही काम कर रही हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि मसलन डेड पोल्ट्री है और एक स्लाटर्ड पोल्ट्री, तो ये हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये डेड था, ये स्लाटर्ड था, वो भी फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ। और इसको हम कोरिलेट करते हैं जो नॉर्मली DNA बेस्ड है कि PCR मेथड से, कि उसके साथ एक दफ़ा कोरिलेट कर लिया, फिर जब हम सिर्फ स्पेक्ट्रा लेके उसको कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो एक सेपरेट है। इंग्रेडिएंट का लाजमी इफ़ेक्ट जो है कि वो उसकी क्वालिटी पे भी है और कंपोजिशन पे भी। मेरा मकसद ये था कि अगर हम बाहर किसी भी बैरूनी मुल्क में आप भी जाते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि वहाँ हर चीज़ पे लिखा होता है कि इसके अंदर इतना फैट है, इतने % ये स्किन मिल्क है, लेकिन हमारे कुछ भी लिखा, अगर लिखा हो तो वैसा कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ दूध की दुकान पर हमने फूड अथॉरिटी से छापे मारे, उन्होंने कहा जी दूध बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अंदर पानी की मिकदार इतनी निकली कि उन्हें दोनों को डंप करना पड़ा। मतलब गलत बयानी करके मिलावट करके चीज़ों को बेचना भी एक तो जुर्म है और गुनाह है। बल्कि उसमें हम भी यानी कि फूड अथॉरिटी के पैनल्स पे हैं, जितने भी साइंटिफिक यानी कि उनके कमेटीज़ हैं कि उनमें हम लोग उसमें शामिल होते हैं। तो हम दोनों साइड पे देखते हैं, इंडस्ट्री को भी देखते हैं कि चूँकि हमारा जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री में जाना होता है, और दूसरी साइड से कंज्यूमर को भी देखना है कि कंज्यूमर हमारी प्रायोरिटी है कि उनको भी सेफ़ चीज़ें मिलें। तो जो आप कह रहे हैं कि यानी इस पैकिंग का या उसकी लेबलिंग का, कि इस पर काफ़ी वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारी सोसाइटी को आप ओवरऑल कह सकते हैं कि सोसाइटी में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जिस तरह आप ये लोग मीडिया पे चीज़ें कर रहे हैं,
तो इससे सोसाइटी में अवेयरनेस होगी। हमें कहना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अच्छी बेच रहा है या कोई चीज़ अच्छी सेल हो रही है तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो गैर कानूनी काम या हम गरीब कह के, जब माड़ा बंदा कह के उस चीज़ ख़रीद लेते हैं कि चलो जी इसका बिक जाए। ये नहीं पता कि वो हमारे साथ जो जुल्म कर रहा है हमारी बॉडी के साथ, हम उसके साथ भी जुल्म करें कि उसे प्रमोट कर रहे हैं एक नेगेटिव इमेज और नेगेटिव सेलिंग की तरफ। यही मैं आपकी बात को एग्री करूँगा कि ये पिछले साल कि एक इशू आया था मीट इंडस्ट्री का, स्पेशली पोल्ट्री इंडस्ट्री का, कि साल्मोनेला का, कि जी मीट में साल्मोनेला होता है। तो जब वो इंडस्ट्री वालों से बात की तो वो कहता है कि जी आप हमें पहले फ्री जो चूज़ा आता है बाहर से, या बाहर से जो अंडा आता है वो हमें आप साल्मोनेला फ्री कर दें, उसके बाद चूज़ा साल्मोनेला फ्री कर दें, हमारे फार्म फ्री कर दें, फिर जिन गाड़ियों में जाता है ट्रांसपोर्ट होता है उसको फ्री कर दें, फिर हम इंडस्ट्री वाले भी वो कर दें। यही बात जहाँ पे यानी कि ये फूड अथॉरिटी में ही चल रही थी। तो मैंने कहा कि आप चलो एक इंडस्ट्री तो है वो फिर भी कुछ कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी दे रही है, जो आम एक बाहर फट्टे वाला बैठा है कि उस पर आप सैल्मोनेला फ्री कर सकते हैं। तो कहता है जी अगर हम वो करेंगे तो ह्यू एंड क्राई आ जाएगा। कि हमारे पाकिस्तान में ये एक मेन इशू आ रहा है कि जो छोटा है या जिस तरह आपने कहा कि गरीब बंदा है, माड़ा बंदा है, कि उस पर हाथ डालते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक माफिया कह लें या जो भी कह लें, और वो हैं भी ज़्यादा क्वांटिटी में। यानी कि अब मीट है या जो भी हम प्रोसेसिंग कर लें वो 5% से ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, और उस तरफ अगर लोगों को कहें तो वो कहेंगे जी कॉस्टली है, हमें सस्ता चीज़ चाहिए। बट एनी हो कि इस पर काफ़ी काम होने वाला है, होना चाहिए कि हम हर चीज़ पे लेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध की आपने मिसाल दी, तो ये भी पंजाब फूड अथॉरिटी का था कि 2022 से पाकिस्तान में सिर्फ पास्चराइज मिल्क जो है कि वो सेल होगा। अभी तक उस पर हाँ उसी तरह गवाला चल रहा है, गवाला दे रहा है, और गवाला कहाँ से उठाता है, उसमें कितना पानी डालता है। बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि चलो पानी डाला है उसकी खैर है। कि ये 11-12 में हमने एक वो किया था एनालिसिस, तो 24 अडल्ट्रेंट उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, और उसमें ये बाल सफ़ा पाउडर से लेके सर्फ, यूरिया, ये सारी चीज़ें जो है कि उसमें एडअप होती। तो इस पर यानी कि डिटेल में काम होने वाला है। गवर्नमेंट जो है कि उस पर भी वो भी इस पर आगे यानी काम कर रही है, लेकिन स्टिल कि बहुत काम होने वाला है कि सज़ाएँ जो है कि वो प्रॉपर सज़ाएँ मिलनी चाहिए। प्रॉपर सज़ाएँ मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब की बात बड़ी सही थी कि बहुत सारा अभी वर्क इसलिए होने वाला है क्योंकि चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं और सिर्फ एक आर्जी चीज़ों के ऊपर खेलते हैं हम सब कुछ। आसिफ, अब do you think that food security is the biggest issue in the world right now, and Pakistan, the US student in Pakistan, Sri Lanka and Asian countries are doing work on it? Yeah, of course. Actually, the food safety is a process we want to maintain from the farm to fork. So actually, that when we don't make it from the farm to fork, so that's been the production level, the production of agriculture to the processing until the consumer level. So consumer and the consumer get some illness. That's the simple definition of food safety. And when consumer having some illness, so it will be caused into the farm level production and also the processing. So this is why the world most considering this one as the food security issues. And also when we consider the Asian region, we are mostly facing the problem with the population and because we want to face the demand of the population. So there is that's the thing they are going to face the issue with the safety issues, because they want to quickly this means they want to go the productivity. So this is the way they are facing the security issues. Thank you sir. Thanks, Fran. ये आसिफ ने सही कहा कि जब आप बहुत तेज़ी में बढ़ती हुई पॉपुलेशन को डिमांड पूरी करना चाहेंगे तो वहाँ मसाइल आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि फूड अथॉरिटी या अदारों के करने, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि फूड अथॉरिटी ने कोशिश की वो कामयाब नहीं हो सका, तो अदारे अब गली मोहल्लों के अंदर जो कुछ बिक रहा है इसे किसी न किसी मैकेनिज़्म में लेके तो आना पड़ेगा? जी, सबसे पहले हमें तो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, लोगों के अंदर शावर करने की ज़रूरत है कि ये कैसे हमारी कम्युनिटी को ये अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको टैकल करने की तरफ जाएंगे, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पास फूड अथॉरिटीज़ है, इसके और हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स कर रहे हैं। और इसके अलावा हम इक्विपमेंट के अलावा हमारे पास ऐसी किट्स होनी चाहिए शॉर्ट पॉकेट और हैंडी, जी, ताकि वो मतलब कोई बंदा भी वो यूज़ करके घर में उनको अडल्ट्रेंट वगैरह को मेजर कर सके। अच्छा, एक और है कि अब देखें जैसे आप मीट लैब के अंदर हैं, यहाँ तो स्लॉटर हाउसेज हैं,
कि वहाँ से गोश्त आना है, लेकिन जैसे वहाँ से आता है रिक्शों के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर गंदगी, गुबार, और फिर जिसका दिल करता है, मुझे नहीं लगता शहर में कोई 20% भी वहाँ से आता होगा, बाकी तो सारे खुद ही कर लेते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सख्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह भी आपने बात की है कि स्लॉटर हाउसेस के अंदर से भी जो मीट आ रहा है उसके लिए भी जो फॉरमोस्ट उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसकी जो कोल्ड चेन हम कहते हैं उसकी है, ठीक है। अब जिस तरह से आप अगर स्लॉटर हाउस के अंदर उन्होंने कोई हेल्दी एनिमल को उन्होंने अगर स्लॉटर कर भी लिया हुआ है तो उस अगर वो रिक्शों के ऊपर आ रहा है या जिस तरह वो अगर कच्ची जो रेडियाँ हैं या अगर ट्रक्स के ऊपर वो आ रहा है उसके ऊपर कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं है तो वहाँ से वो बहुत से कंटामिनेंट्स को वो उठा सकता है, ठीक है। जिस तरह अभी सामुनेला की बात हुई थी तो मीट के अंदर सामुनेला वो इसी तरह से ज़ाहिर सी बात, अब फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, तो वो हर चीज़ वो मीट के अंदर आएगी। ये बड़ी सही बात है, क्योंकि अगर मैं अमूमन इसके ऊपर 1-2 ख़बरें भी नशर कर चुका हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि हम जब बाहर हों, जब ब्रायलर मुर्गी का बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में ज़िबा करके स्लाटर करके गोश्त और बकरे का हो, चिकन का हो, जिसका वो रखा होता है छोटा बड़ा गोश्त, और फिर उनको वैसे मोटरसाइकिल्स के ऊपर ओपनली या रिक्शों के अंदर लेके जाया जाता है, रेडियों के ऊपर लेके जाया जाता है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो एकदम मुर्दा हो जाती है।